नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बारे में। जहां आप लोगों को अच्छे से पता है कि वर्तमान में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच एक भारी युद्ध चल रहा है, जो कि तृतीय वर्ल्ड वार की ओर संकेत भी करता है। तो आज 18 मार्च को इस युद्ध का कौन सा दिन है? तो 19वां दिन चल रहा है। 19वां दिन है। इस युद्ध को शुरू हुए 19 दिन हो गए हैं, लेकिन तनाव अभी भी जारी है। एक दूसरे पे लगातार हमले हो रहे हैं। हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी युद्ध विराम के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो आइए इस बीच हम चर्चा करेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अभी क्यों चर्चा में बना हुआ है और क्या इसके भू राजनीतिक और सामरिक महत्व हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बारे में हम देखेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यहाँ आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जिसके उत्तर में नॉर्थ में ईरान है और साउथ में यूएई और ओमान जैसे राष्ट्र हैं। ये पूरा इलाका क्या कहा जाता है? खाड़ी देश कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान के बीच में एक संकरा पतला रास्ता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के एरिया की बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग 167 किलोमीटर तक है। और चौड़ाई की बात करें तो कहीं इसकी चौड़ाई 90+ किलोमीटर तक है, तो कहीं यह घटकर मात्र 40 किलोमीटर तक रह जाती है। और इस बीच जो इसका जलडमरूबिड का संकर्ण, इसकी प्रकृति क्या है? यहाँ पे काफ़ी संकर्ण और उथला रास्ता है, जिसके कारण जहाज़ जाने का जो रास्ता है ये बीच से ऐसे बस बच जाता है। और ये बीच का जो रास्ता है ये मात्र 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ से होकर बड़े बड़े जहाज़ जा सकते हैं, क्योंकि साइड में उथला समुद्र है तो जहाज़ों के क्षति होने की संभावना रहती है। तो आइए इसके हम सामरिक महत्व को समझते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, यहाँ से हम देखेंगे कि ये खाड़ी देशों के मध्य या विश्व में प्रथम एक जलमार्ग है, जहाँ से ऑयल और पेट्रोलियम तथा एलएनजी गैसों के लिए आवागमन होता है, परिवहन होता है। यह वैश्विक व्यापार का 20% से अधिक हिस्सा कवर करता है। 20% से अधिक हिस्सा कवर करता है, जहाँ से प्रतिदिन 290 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एलएनजी का व्यापार होता है। और ऑयल और पेट्रोलियम की बात करें तो 20.3 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन यहाँ से परिवहित या व्यापार किए जाते हैं। और प्रतिदिन ऑयल और गैस की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल सर्बन ऑयल ट्रेड्स जो है 30% से अधिक होता है और एलएनजी का ट्रेड जो है 20% से अधिक होता है। अब हम समझेंगे कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जब युद्ध के बाद ईरान ने इस पे कब्जा कर लिया और यहाँ से किसी भी राष्ट्र के जहाज़ के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, सिवाय चीन के। और अभी हम भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में समझेंगे। तो अभी वर्तमान स्थिति में भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक और विदेश नीति को अपनाते हुए एक अहम मुकाम हासिल किया है, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अपने भारतीय जहाज़ों को निकालने में कामयाब रहा है। ईरान ने भारत को भी परमिशन दे दिया है कि आप अपने जहाज़ों को यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ आप इमेजेस में देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में किस तरह से ईरान जो जहाज़ें बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके परमिशन के जा रहा है, उन पे अटैक कर रहा है। चाहे वो ऑयल का जहाज़ हो, ऑयल शिपमेंट हो, चाहे वो एलएनजी के शिपमेंट्स हो, उस पर लगातार हमला कर रहा है। इसी बीच आप देखेंगे कि न्यूज़ में लगातार भारतीय जहाज़ दिखाई को देखने दे रहा है। भारतीय झंडे वाला जहाज़ जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने में कामयाब हुआ है। भारतीय झंडे वाला ऑयल शिपमेंट है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने में कामयाब। और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल के कहाँ आएगा? ये गुजरात के तट पे या महाराष्ट्र के तट पे आएगा। गुजरात या महाराष्ट्र के तट पे आएगा, जो भारत की आधुनिक विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी ही सफल कूटनीतिक और विदेश नीति का परिचायक है। आइए हम भारत के संदर्भ में समझते हैं कि भारत के लिए एलएनजी, और भारत में अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में गैस सिलेंडर का संकट भारी मात्रा में है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे।
तो यहाँ हम भारत की कुल प्राकृतिक गैस के बारे में समझेंगे। तो भारत की कुल प्राकृतिक गैस कितनी है? 100%। 100% में 50% गैस जो है घरेलू उत्पादन किया जाता है भारत में। अब 50% LNG का आयात किया जाता है। अब इस 50% में भी हम देखेंगे कि 20% जो है अन्य किसी मार्ग से आता है, और शेष का जो 30% LNG का आयात होता है ये भारत में हार्मुज जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते से होता है। जो मिलता है कहाँ से? यहाँ तेल और LNG आते हैं तो कतर और UAE से आता है। यही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से भारत का जो 30% हिस्सा है LNG का अचानक से बंद हो गया, अचानक से ब्लॉक हो गया। इसके कारण न्यूज़ में खबर आने लगी कि भारत में LNG की संकट उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी होशियारी दिखाते हुए भारत को ईरान से वार्ता किया और LNG के सफल व्यापार में ये सफल हुए, और भारतीय जहाज़ भी ईरान ने छूट दिया कि भारतीय जहाज़ भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर जा सकते हैं। इसके बाद लगातार इतने दिनों में आप देखेंगे कि अभी तक 4 से 5 भारतीय जहाज़ इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर इंडिया की ओर आए हैं, और यहाँ पे कोलकाता, गुजरात या महाराष्ट्र के तट पे आए हैं, जिससे भारत में जो LNG की संकट उत्पन्न होने वाली थी उस पर फिलहाल के लिए तो विराम लग गया है। आप लोगों की क्या राय है? कब तक ये युद्ध समाप्त हो सकता है? क्या अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी चाहिए या ईरान की अमेरिका की शर्तें माननी चाहिए? इस युद्ध के परिणाम तो आप लोग अभी से देख रहे हैं, और क्या यह युद्ध अगर 1-2 महीने और चल जाता है तो इस युद्ध के क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं, ये तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे था, जो यहीं समाप्त होता है। आगे इसी तरह के वीडियो और न्यूज़ को जानकारी के लिए बने रहें श्योर सक्सेस वाला के साथ। धन्यवाद।